सो नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा था, मोनोपॉली को पढ़ा था, वैसे सिमिलरली जो ओलिगोपॉली है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केट सिस्टम, जहाँ पे ठीक है कुछ बायर एंड सेलर्स मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, और मार्केट में जो प्राइस है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है मार्केट में जो वर्क करता है, इसको हम देखेंगे। सो अगर इसके मीनिंग की बात करें, द टर्म ओलिगोपॉली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज ओलिगो। इसका मतलब होता है फ्यू। ऑलिगो मतलब जो ऑली लिखा है इसमें पहला वर्ड, ठीक है, दैट इज फ्यू, मतलब कि कुछ इसमें फर्म होगी। फ्यू का मतलब है फ्यू, इसमें कस्टमर नहीं होगी, कंज्यूमर नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, फर्म, कुछ फर्म होगी। जैसे हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल सेलर होता है। ठीक है, किसी को प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहां पे क्या होगा, आपके पास एक सिंगल सेलर होगा। यानी कि वहां पे जो मोनोपोली में सिंगल सेलर था, और इसी के कंपैरेटिवली जो परफेक्ट कंपटीशन था वहां पे मैनी सेलर और मैनी बायर थे। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति थी। लेकिन ओलिगोपोली इसके कुछ बीच का जैसा रास्ता है, जहां पे क्या है कि कुछ इसमें फर्म्स होगी, फ्यू सेलर्स, यहाँ पे फ्यू सेलर्स और मैनी बायर्स हो गए। यहाँ पे क्या होगा, फ्यू सेलर्स और मैनी बायर्स। ठीक है, पोलिन्स मीन्स टू सेल। ठीक है, मतलब फ्यू फर्म आएगी और अपने प्रोडक्ट को बेचेगी। Number two, oligopoly is a market situation in which an industry has only a few firms or a few large firm producing most of its output, mutually dependent for taking decision about the price and output. इसमें क्या होता है ओलिगोपॉली सिस्टम में, ओलिगोपॉली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फ्यू फर्म्स होगी। मान लो कि यहाँ पे ये फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है और फर्म डी है, ये चार फर्म है, किसी प्रोडक्ट को ये सेल कर रही है। तो ये ज़्यादातर डिपेंड करती है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का। इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री, एग्जांपल किसका ले रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमारे पास चार तरह की कंपनी है, जिसमें क्या आपके पास एक कंपनी जियो आ गई, दूसरी एयरटेल आ गई, तीसरा आपके पास यहाँ पे बीएसएनएल है, और चौथा आपके पास यहाँ पे आ जाता है आइडिया या वोडाफोन। ठीक है, आइडिया या वोडाफोन। ठीक है, तो ये चार कंपनी है। अब यहाँ पे प्राइस के लिए देखो क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर तो फ्री विल है कि वो किसी के पास भी जा सकता है। ठीक है, कस्टमर ए के पास भी जा सकता है सर्विस लेने, बी के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है, डी के पास भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर फर्म ए थोड़ा सा भी अपने प्राइस में शफल करती है, प्राइस में शफल का मतलब है कि यहाँ पे अगर वो फर्म ए जियो मान लो कि अपने प्लान्स को चेंज करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि अभी जब जियो ने अपने प्राइस इंक्रीज किए थे, जियो ने कितना किया था, जैसे जो पहले आपका 720 रुपए का प्लान होता था 3 मंथ का, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करके उन्होंने 780 रुपए का कर दिया, या 100 रुपए, 800 रुपए का कर दिया, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसको जब इंक्रीज किया तो सिमिलर पैटर्न में एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया, सिमिलर पैटर्न में बीएसएनएल में भी इंक्रीज हुआ, और आइडिया ने भी इंक्रीज किया। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपस में ही कंपटीशन में compete करते हैं और आपस में एक म्यूचुअल सा प्राइस डिसाइड करते हैं, जहां पे ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फर्म का दूसरी फर्म के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है टू डिसाइड द प्राइस एंड प्रॉफिट इन द मार्केट। इसका जो तीसरा, जो अगर आप अजम्पशन पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज द विलियम फेलनर डिफाइंस ओलिगोपोली एज अ कंपटीशन अमंग फ्यू। मतलब ये क्या है कि भाई यहाँ पर कंपटीशन होगा, पर कितने के बीच होगा, कुछ एक फर्म्स के बीच ही यहाँ पे कंपटीशन होगा। देन इन इंडिया मार्केट फॉर carbonated beverages, national newspapers market, mobile service provider, washing products, automobiles, cements, aluminium, etc. are the example of oligopolist market। तो मैंने अभी जो आपके सामने लिया था वो कौन सा लिया था, टेलीकॉम लिया था, है ना। तो इसमें ये सब आते हैं, ऑटोमोबाइल आता है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये सब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसी कंपनीज है या फर्म्स है जो कि आपस में compete करती है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। जो पहला जो टाइप है यहाँ पे, दैट इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ फर्म्स होती है जो कि एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, सिमिलर, मतलब कि काफी हद तक एक दूसरे के समान प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। एंड लाइक कॉपर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। सो डिसीजन बाय द कंज्यूमर टू परचेज द गुड्स ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस कंसिडरेशन। तो अभी जिसमें जिसका प्राइस थोड़ा कम होगा, कस्टमर उधर जाने का ज्यादा प्रयास करेगा, तो इसलिए ये कुछ ऐसा प्राइस रखने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो कि एक फर्म का प्राइस है 100 रुपया, दूसरी फर्म का प्राइस है 50 रुपया, तो मैक्सिमम कस्टमर यहीं जाएगा 50 रुपये में, 100 रुपये खरीदने क्यों जाएगा, जबकि प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट तो सिमिलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक फर्म ने 100 रुपया किसी का रखा है, तो दूसरी फर्म में ज्यादा ज्यादा 95 रखेगी। ठीक है, तो इससे नीचे ये नहीं आ सकती, फिर ये लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं और प्राइस को, ये मार्केट प्राइस को कंसिडरेशन में रख के ही प्राइस डिसाइड करते हैं। दूसरा था इम्परफेक्ट और इम्प्योर और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली।
ये इसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सच एज टॉयलेट सोप, सिगरेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो ये टोटली क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, इनका क्वालिटी क्वांटिटी टोटल वेरी करता है। ठीक है, हालांकि है सोप, इंडस्ट्री तो सोप है, ठीक है, बट इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी में वो काफी ज्यादा डिफरेंसेस होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंसेस होता है। सो द goods produced by different firms have their own distinguishing characteristics but they are close substitute to each other। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे एक तरफ आपके पास लाइफ बॉय साबुन आता है, दूसरी तरफ आपके पास डिटॉल आता है। ठीक है, तो ये दो साबुन आपके पास है ना। तो अगर आप अगर प्रेफरेंसेस में देखेंगे, ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट इज मोर बेटर देन दैट ऑफ अ लाइफ बॉय। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो और डिटोल उतना ज़्यादा अच्छा ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिकल तो है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट तो है, एक दूसरे के बदले इनका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इनको पूरी का पूरा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे आप डिटॉल की वैल्यू देखेंगे, अगर आप इसके जर्म्स एंड ऑल को बेसिस मानते हुए देखें, हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डिटॉल ज़्यादा वर्केबल है देन दैट ऑफ आपका लाइफ बॉय। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं बट रिप्लेस कंप्लीटली नहीं करते। सो कॉलिसिव ओलिगोपॉली आती है, ये भी दो टाइप्स है। ठीक है, अलग से। इफ द फर्म्स कॉर्पोरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्ड द कॉलिसिव ओलिगोपॉली और कॉर्पोरेटिव ओलिगोपॉली। कॉलिसिव का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इस तरह से तालमेल बिठाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि भाई मान लो ये प्राइवेट सेक्टर है, ये हमारे पास तीन जो कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो ये आपस में कुछ ऐसा तालमेल बिठा देगी कि भाई हम जो प्राइस है वो 3 मंथ के प्लान का जो प्राइस है वो हम लगभग लगभग 750 से लेकर 780 के बीच ही वेरी करेंगे, इससे ऊपर नीचे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस तो थोड़ा सा कम होगा एक कंपनी का। ठीक है, मान लो कि आइडिया का प्राइस 750 है, जियो का प्राइस 780 है, तो अब लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कंसिडरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग प्राइस के बेसिस पे भी ले लेंगे, कुछ लोगों ने तो बीएसएनएल भी ले रखा है। ठीक है, बीएसएनएल किसी में चला रहे हैं और उसी से नेट चला लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, भले ही उसकी स्पीड कम हो तो चला रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, ये मान लो कि इसका 3 मंथ का जो प्लान है वो 500 रुपए का है, तो इस 500 के बदले वो क्या कर रहे हैं, वो जियो की सर्विस ले रहे हैं 780 रुपए की, महंगा प्लान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटर सर्विसेज के लिए इनको क्या मिल रही है, यहाँ पे बेटर सर्विसेज मिल रही है। सर्विसेज की बात आ रही है ना, सर्विस का मतलब है यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़िया मिल रही है, तो इसलिए प्रेफर किसको किया जा रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, अब जियो को, इवन कंपैरेटिवली कि वो महंगा भी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस ही फैक्टर नहीं बनता है, उसकी क्वालिटी भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी यहाँ पे फैक्टर है, कंसिडर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बेसिस पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। नॉन कॉलिसिव का मतलब यहाँ पे कोई म्यूचुअल डिसीजन नहीं लिया जाता। इफ फर्म इज इन ऑलिगोपॉली मार्केट compete with each others, it is called the non collusive और non cooperative oligopoly। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कुछ फीचर। ऑलिगोपॉली समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है बेटा? चलिए ठीक है। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑलिगोपॉली। फ्यूल लार्ज सेलर, यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि कुछ एक ऐसी फर्म्स, मैंने जैसे ही पहले भी बताया था कि बहुत बड़े सेलर्स हो गए, वो मार्केट के धुरंधर हो गए, पर वो नंबर में बहुत कम हो गए। ठीक है, द नंबर ऑफ सेलर्स इन एन ऑलिगोपॉली मार्केट इज स्मॉल व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू बट नॉट मैनी सेलर्स। ठीक है, तो ऐसी फर्म को हम क्या कहते हैं, ऑलिगोपॉली फर्म कहते हैं। व्हाट मैटर इज दैट these few sellers account for most of the industry's sale। मतलब कि अगर आप देखें कि टेलीकॉम सेक्टर की बात की थी मैंने अभी, ठीक है, या अब इसके विपरीत हम दूसरी जगह जाए तो ऑटोमोबाइल की बात करें, तो ऑटोमोबाइल में ऐसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन जो इसमें अभी तक जो डोमिनेट सेलिंग है दैट इज मारुति हो गया। ठीक है, या कोई आप लेके चले कि होंडा की कारें चलेगी, या महिंद्रा है। तो ये कुछ ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जो कि मार्केट में अपना डोमिनेंट रोल प्ले करती है। बाकी अदर भी रहेगी, बाकी बहुत सारी अदर भी है कंपनीज, ठीक है, जो कि वो सेलिंग कर रही है, बट फ्यू का इसमें डोमिनेंसी रहती है पूरा का पूरा मार्केट सेल को कैप्चर करने में। देन आता है दीज फ्यू सेलर्स कंटिन्यूसली डोमिनेट द इंडस्ट्री एंड इंडल्ज इन इंटेंस कंपटीशन। मतलब कि क्या है कि आपस में बहुत ज्यादा कंपिटेटिव हो जाती है फिर, एंड ईच फर्म इज अवेयर ऑफ दैट इट पोजेसेस अ लार्ज डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। पर यहाँ जैसे अब आप मारुति की बात करें तो मारुति को पता है कि भले ही मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा सा हाई रखूंगा, बट लोगों का जो ट्रस्ट है, जो एक गुडविल बनी है ब्रांड के साथ, तो वो बनी रहेगी और उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रांड वैल्यू। और आप ये कह सकते हैं कि एक गुडविल जो मार्केट में फर्म के द्वारा एक लंबे समय तक कस्टमर को बेटर सर्विस देके बनाई जाती है, तो वहां पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, मोनोपोली आ जाती है। अगर एग्जांपल देखें हम इसका, द मार्केट फॉर मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया इज एन ऑलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर एज देयर आर only few producer of mobile services provider and there exists several competition among different firms and each firms try to manipulate both prices and volume of productions to outsmart each others।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर डिफरेंट है, जैसे अब इंडिया की अगर बात करें हम, ठीक है, इंडिया में जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर है, या अब देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो एक मिडल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, तो उसमें रेडमी का बोलबाला है, या एमआई, जो चाइनीज फोन आते हैं एमआई का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, ये काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। इसके अलावा बाकी भी कंपनियां, जैसे यहाँ पे आप कार्बन ले लीजिए, ठीक है, या लावा ले लीजिए, या नोकिया ले लीजिए, तो इनका उतना ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंसी नहीं है। हालांकि ये भी मार्केट में काम कर रही है, ये भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, बट जो एक्चुअल में कम्पिटेटिव मार्केट बनाया है वो किसने बनाया है? चाइनीज प्रोडक्ट, दैट इज एम आई, ओप्पो, ये सारी जो कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज डोमिनेटेड बाय द फ्यू फर्म्स एंड हैविंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैक्सिमम शेयर इन्हीं के पास है। राइट, अंडरस्टूड, समझ आया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरडिपेंडेंसेज ऑफ डिसीजन, बी। ठीक है, मतलब ये बी क्या है? बी नेक्स्ट जो हमारा इसका फीचर है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस कैसे होगा? फर्म का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है टू डिसाइड द प्राइस एंड ऑल। ठीक है, सो पहला इसमें इंटरडिपेंडेंसेज मींस दैट एक्शन ऑफ वन फर्म्स अफेक्ट्स द एक्शंस ऑफ अदर फर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर एक फर्म, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई अगर यहाँ पे कोई फर्म, एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो उसका दूसरी फर्म के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज इंटरडिपेंडेंसी। दूसरा था, सिंस द नंबर ऑफ सेलर इज स्मॉल, ईच फर्म हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ इट्स कंपटीटर व्हेन मेकिंग डिसीजन। जैसे सपोज करिए कि भाई जियो ये चाहता है कि मैं अपने प्लान के प्राइजेस इंक्रीज करना चाहता, तो उसे ये भी देखना पड़ेगा क्या दूसरा जो कंपटीटर है, जैसे एयरटेल है उसका खास कंपटीटर, तो क्या एयरटेल के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या एयरटेल किस तरह के डिसीजन अपने प्लान में ले सकता है? क्या एयरटेल भी प्राइस हाई करेगा, या एयरटेल अपने प्राइस लो लो करेगा और बेटर सर्विसेज देगा, या compete करेगा? तो ये बहुत एक बिग इश्यूज हमारे सामने आता है। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में। दूसरा आता है, द बिजनेस डिसीजन ऑफ अ सिंगल सेलर विल हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्ट प्राइस, आउटपुट एंड प्रॉफिट ऑफ द राइवल फर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। देन आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज फॉर एग्जांपल इन द नेशनल न्यूज़पेपर मार्केट, व्हेन द इकोनॉमिक टाइम्स इंट्रोड्यूस्ड इन इनविटेशन pricing policy, they offer the newspaper at a price of rupees 1.50 on weekday, and the Hindustan Time was forced to reduce its price to 250 per copy to 150 per day on weekday, per copy on a weekday। तो ये सारा देखो, ये क्या होता है? ये जस्ट एक प्राइस कंपटीशन होता है कि भाई दूसरी अगर फर्म उस अपने प्राइस को लोएस्ट कर रही है, तो जो जिसने हाई किया था उसको ऑटोमेटिकली क्या करने पड़ेगा? प्राइस लोएस्ट लाने पड़ेंगे, और वो एक मिनिमम कॉस्ट पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं फिर। ठीक है, सो उसके बाद आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि जो ऑलिगोपोली फर्म है वो ट्राई करती है कि वो प्राइस कंपटीशन के फियर से दूर रहे, फियर ऑफ प्राइस वॉर। इससे क्या होगा कि मान लो कि अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा, मान लो कि एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस किया, दूसरी भी रिड्यूस करेगी उससे ज्यादा, ठीक है, तीसरी ने और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तो ये कंपीट करती रहेगी आपस में, और इस तरह से ये अपना लॉस में आ सकती है। तो इसलिए इस फियर से क्या करना है कि फर्म को बचना चाहिए। दूसरा कि दे यूज नॉन प्राइस कंपटीशन मेथड्स लाइक बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा टू कम्पीट विद ईच अदर। मतलब कि प्राइस ही एक मीडियम नहीं है, जो मैंने आपको शायद यहाँ पर बताया था कि भाई ये जो बेटर, यहाँ वर्ड लिखा मैंने बेटर सर्विसेज, ये भी एक मीडियम बन जाता कि जो ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारा प्राइस दूसरे कंपनी के प्राइस से क्यों हाई है। यानी कि अगर इसका प्राइस लो है और इसका प्राइस हाई है, तो ये क्यों हाई है? क्योंकि ये बेटर सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और बेटर रीच है, लोगों तक ज्यादा पहुंच है इसकी, तो इसलिए ये इसके पास बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस ही कंसिडरेशन में नहीं रहता ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है, सो प्राइस रिजिडिटी रेफर टू अ सिचुएशन इन विच whether there is a change in demands and supply, the price tends to stay fixed। then आता है हमारे पास, if a firm tries to reduce the price, the rival also react by reducing their price। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि भाई अगर एक फर्म ने प्राइस रिड्यूस किया तो दूसरी फर्म उससे ज्यादा रिड्यूस करेगी, तो इस तरह का ये कंपटीशन आ जाता है। या एक फर्म ने प्राइस राइज किया तो दूसरी फर्म उसमें रिएक्शन ही ना दे, तो हो सकता है उसको वहां पे लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इज समवट वेयर वी फाइंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कह सकते हैं। देन आता बैरियर टू द एंट्री ऑफ फर्म्स। यहाँ पर न्यू फर्म्स के एंट्री और एग्जिट में काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। द मेन रीजन व्हाई द नंबर ऑफ फर्म इज स्मॉल इज दैट देयर आर बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री, एंड पेटेंट, लार्ज कैपिटल, या कंट्रोल ओवर द क्रूशियल रॉ मटेरियल प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई फर्म मना कर रही है आने के लिए। इसका मतलब क्या है कि या तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, पेटेंट लिया होता है कुछ फर्म ने, या लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने उतरना है, ठीक है, तो
मैं नहीं आ पाऊंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, क्यों नहीं आ पाऊंगा मैं? क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत है जो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए न्यू फर्म की एंट्री यहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल की वजह से भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, या दूसरा कोई जो रॉ मटेरियल यूज होता है फर्म में उसके ऊपर मेरा कोई मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल रहता है तो भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। देन आता है ओनली दोज हु आर एबल टू क्रॉस दिस बैरियर आर एबल टू एंटर, मतलब कि अगर कोई ऐसा है जो इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकता है तो वो एंटर कर लेता है, तो इसमें बहुत कम एंट्री होती है। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ड्यू टू द सिव कंपटीशन एंड इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ द फर्म वेरियस सेल्स प्रमोशंस टेक्निक्स आर यूज्ड। ये भी आप देख पाते हैं कि भाई अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब कंपटीशन हो रहा है तो एक दूसरे को compete करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग जो स्ट्रेटजी होती है जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह है वो अडॉप्ट की जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सोप मार्केट है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे आप टूथपेस्ट ही लेके चलिए ना, यही इसकी बात करिए तो इसमें देखो कुछ बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, कुछ बोलते हैं कि 22 जड़ी बूटियों से बना टूथपेस्ट है ना, तो इस तरह से कुछ भी मतलब डिफरेंट जो आइडियाज है टू सेल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, वो डिफरेंट डिफरेंटली वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट के जो मीडियम होते हैं जैसे कि टीवी में कमर्शियल वॉर बिटवीन पेप्सी एंड कोक है ना, इसमें डर के आगे जीत है, कुछ ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो आइडियाज दिए जाते हैं, ठंडा मतलब कूल कूल, ये इस तरह के है ना, तो ये एडवर्टीजमेंट होती है सारी। इट रिलायज मोर ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है, ये किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है? नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑलिगोपोली फर्म्स में प्रोड्यूस ईदर अ होमोजीनियस और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्म है आपकी वो प्रोडक्ट दो तरह से यूज कर सकती है, एक होमोजीनियस यानी कि जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ होमोजीनियस के एग्जांपल दिए थे आपको कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, एलपीजी सिलेंडर है, आपने देखो एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल सेम क्वांटिटी एंड ऑल, जस्ट ब्रांडिंग चेंजेस है, नाम का ही फर्क है, जैसे कि आपका एलपीजी में एक आपका इंडियन का आता है, ठीक है, दूसरा आपका दुर्गा गैस आता है या भारत गैस आता है, ऐसे ऐसे ये बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट ये क्या आइडेंटिकल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर जो क्वांटिटी है क्वालिटी है वो सिमिलर ही है सब कुछ, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्योर ऑलिगोपॉली एज द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फर्म्स आर indistinguishable. So firms producing differentiated products are called impure oligopoly. In case of pure oligopoly market situation, rivals firms will rely on the price or lower cost to compete in the market. तो इनके जो प्राइस रहेंगे वो ऑलमोस्ट समवट सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है, किसके? होमोजीनियस जो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, भाई अब यहाँ पे जो फर्म है वो किस तरह से बिहेव करती है। देयर आर अ फ्यू फर्म्स हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट एंड ईच फर्म रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस इन देयर डिसीजन। अब यहाँ पर क्या करती है, फिर ये क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए, फर्म क्या करेगी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को कंपटीशन से बचाने के लिए अपना ग्रुप में काम करेगी और ये एक म्यूचुअल सा प्राइस डिसाइड करेगी और वहां पे ये प्रोडक्ट को सेल करेगी। सो द प्राइस आउटपुट डिसीजन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म directly influence the competitive firm, and instead of independent price output strategy oligopoly firm prefer to group decision that will protect the interest of all the firm, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रुप बिहेवियर मींस दैट द फर्म्स टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म्स इवन दो इंडिविजुअली दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। देन आता है इंटर डिटर्मिनेट डिमांड कर्व फेसिंग एन ऑलिगोपोली फर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक देखेंगे अगर आप, तो द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द ऑलिगोपोली इज द इंटरडिपेंडेंसेस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अ राइवल फर्म्स, ठीक है। तो ये इनका क्या एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है। तो इंटरडिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी रिजल्ट इन indeterminateness of the demand curves facing an oligopolist. The firm cannot assume that his rivals will not react to its decision regarding changes in its variables, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे ओलिगोपोली के वो हमने यहाँ पे कवर किए, ठीक है। वैदी यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं, ये एमसीक्यू है, ये तो आपको एज इट ही करने हैं ना। और इसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, में रहेगा, ये आपका कर्व में नहीं रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा विद द डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डी जो डिमांड कर्व है वो आपका इस तरह से रहेगा, ये आपका कैसे रहेगा, ये आपका है डिमांड कर्व, ठीक है। क्या रहेगा, जो ये तो प्राइस है, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू कर्व है, प्राइस, इसको आप प्राइस भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू कर्व भी हो सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहता है एमआर, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी होता है, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि चेंजेस हो गए, रिप्लेसमेंट, ठीक है, सब्सटीट्यूट किए जा सकते हैं। फिर ये लॉन्ग रन क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है।
फिर यहाँ पे आपको पूरा बताया गया कि जो मोनो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। नंबर ऑफ बायर के बेसिस पे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा हो गए, मोनोपोली में नहीं हो गए, ठीक है। और अगर यहाँ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ होमोजीनियस होगा, यहाँ हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर स्लोप अगर डिमांड कर पा देखे तो यहाँ पर क्या होगा, ए आर इज टू एम आर, यहाँ होगा ए आर इज ग्रेटर देन टू द एम आर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट है, ठीक। ये होगा आपका यहाँ पे एम आर और ये होगा ए आर, ठीक है। इसमें मोनोप्लिस्टिक के जो डिमांड कर बनेंगे इस तरह से बनेगा, और इसका जो डिमांड कर बनेगा परफेक्ट कंपटीशन का वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये मोबिलिटी की बात करेंगे तो परफेक्ट मोबिलिटी रहती है, ठीक है। ओके, सो परफेक्ट मोबिलिटी रहती है और यहाँ पे इम्परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये मोस्टली हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है फर्दर फ्यूचर में तो आप मुझे बता देना, ठीक है। सो टुडे विल फिनिश विद दिस टॉपिक, होप सो you will do better and good luck for your exam. Thank you.